वेलकम टू यू एवरीबॉडी। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस का। लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जिरंड। इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमने प्रीपोजिशन को जो जोड़ा था नाउन या जिरंड के साथ, कुछ प्रीपोजिशन किए थे, जैसे कि विद या फॉर का यूज, ऑन का यूज, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ का यूज। तो इसी में आज हम पढ़ने वाले हैं बिसाइड्स और ढेर सारे प्रीपोजिशन। तो बच्चों देखो, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। इसके साथ क्या यूज करोगे? ये जो प्रीपोजिशन है बिसाइड, क्या यूज करोगे इसके साथ? आप करना यूज जिरंड, यानी कि जहां भी बिसाइड लगेगा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एक सेंटेंस हमने लिखा, रमेश टॉट मी हिंदी। रमेश ने मुझे हिंदी पढ़ाई। He gave me 10 rupees। उसने मुझको 10 रुपए दिए। एक काम के अलावा दूसरा काम किया, एक काम के अतिरिक्त दूसरा काम किया, यानी कि हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त रमेश ने मुझको क्या किया? 10 रुपीज दिए। तो इसके साथ आप क्या यूज करोगे? बिसाइड्स। एक बार फिर समझो, अगर देखो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और एक काम के अतिरिक्त दूसरा काम हो रहा है। उसने मुझको हिंदी पढ़ाई, उसने मुझको 10 रुपए दिए। हिंदी पढ़ाने के अलावा 10 रुपए दिए, तो क्या करेंगे? पहले सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है इसको हटा देंगे और इसकी जो वर्ब है इसके साथ आप ये प्रीपोजिशन लगाओ। क्या करेंगे? बिसाइड्स, इसकी फर्स्ट फॉर्म टीचिंग, बिसाइड्स टीचिंग हिंदी। अब ये मी नहीं लगाना, क्यों? कॉमन है, इसी में रख लेंगे, पहले में नहीं लगाएंगे। तो बिसाइड्स टीचिंग हिंदी, कॉमा लगा के ही की जगह ये रमेश चला जाएगा इधर। तो रमेश गेव मी 10 रुपीज। डन। बिसाइड्स टीचिंग हिंदी, हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त कोमा लगा दिए यहां पे, रमेश गेव मी 10 रुपीज। ओके, ये हुआ हमारा बिसाइड्स का यूज। ओके, इसी तरह से एक सेंटेंस और है बच्चों, मैं बोल देता हूं, आप चाहो तो लिख लेना। ही गेव मी एडवाइस। उसने मुझको सलाह दी, फुल स्टॉप। ही हेल्प्ड मी। उसने मेरी सहायता की। तो क्या से बोलेंगे? बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, कोमा लगा के ही हेल्प्ड मी। तो एक काम के अतिरिक्त दूसरा काम हो रहा है, तो वहां पर बिसाइड का यूज कर देंगे। ओके, ये हुआ बिसाइड्स। नंबर नेक्स्ट प्रीपोजिशन। अब आप करेंगे बच्चों ऑफ का यूज। ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है? का, के या की। का, के, की। अगर सेंटेंस में इनकी हिंदी निकलती हो तो फिर आप ऑफ का यूज करना, और आप ऑफ के साथ भी जिरंड यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे ऑफ के साथ भी। एक सेंटेंस लिखो, मैं आपको बोल देता हूं, आई विल डू इट। आई विल डू इट, फुल स्टॉप। सेकेंड नंबर लिखो, I am quite sure। I am quite sure। देखिए, I will do it, मैं इसे कर लूंगा। I am quite sure, मुझे पक्का यकीन है या मुझे बिल्कुल पता है। देखो बच्चों, अगर दो सेंटेंस को जोड़ते वक्त हिंदी निकल रही है का, की, के, जोड़ते हैं। देखो, I will do it, मैं इसे कर लूंगा, मुझे पक्का पता है। मुझे पक्का पता है कि मैं इसे कर लूंगा, तो हिंदी का, के, की निकल रही है ना, तो आप क्या करेंगे? ऑफ, और ऑफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या करेंगे? आई एम क्वाइट श्योर। ये लाओ दूसरा सेंटेंस पहले। सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो लिखो आप सेम, आई एम क्वाइट श्योर, फिर लगो यहाँ पे ऑफ। ऑफ लगा, फिर जो हमारा फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है, पहला नंबर, इसकी जो मेन वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि जिरंड यूज करना है, और उसके बाद जो भी इसमें बचा है वो लिख देंगे। तो कैसे बनाओगे? आई एम क्वाइट श्योर, आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पक्का यकीन है, ऑफ, ऑफ वर्ब क्या है इसकी पहले वाक्य की? डू, तो कर देंगे डूइंग इट। तो आई एम क्वाइट श्योर ऑफ डूइंग इट। डन। चलिए नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बच्चों अगला प्रीपोजिशन है हमारा एट ए बाई का यूज। जहां भी आप एट या बाई लगाओगे उसके साथ नाउन यूज करना।
देखो एक सेंटेंस लिखा हमने, द सन रोज, सूरज निकला। द बॉयज डिड नॉट टेक अ बाथ, लड़कों ने स्नान नहीं किया। बच्चों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बहुत दिखने में अलगा लेकिन है बढ़िया। देखो जिस सेंटेंस में कहीं भी आपको लगे द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ, अगर ये दिया है कहीं भी किसी सेंटेंस में, देखो पहले वाले सेंटेंस में अगर फर्स्ट सेंटेंस में द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ का यूज किया गया है, तो जब भी आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाओगे, ये जो द है ना, द, इस द की जगह आप लगा देना या तो एट या बाई, इन दोनों में से एक लगा देना, बाकी सब सेम, कुछ नहीं काटना है। तो द की जगह एट या बाई, लेकिन कैसे लगाओगे सुनिए, हम लगा रहे हैं अगर इसमें एट का यूज, तो शुरू में लिख दो आप द की जगह एट, बाकी सेम, एट सनराइज, कोमा लगा दो, बाकी सेम, द बॉयज डिड नॉट टेक अ बाथ। इस द की जगह मैंने क्या लिखा, एट सनराइज, कोमा द बॉयज डिड नॉट टेक अ बाथ। अब आप बोलेंगे सर हमें तो इसमें एट नहीं लगाना, बाई लगाना है। तो बाई लगाने के लिए सुनो बच्चों, क्या करेंगे आप, बाई लगाने के लिए ये जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है ये पहले लाना पड़ेगा। पहले लाओ सेकंड सेंटेंस, द बॉयज डिड नॉट टेक अ बाथ। डन। अब क्या करोगे, इस द की जगह क्या लगा देंगे, बाई। हमने लिखा बाई सन, यहां पे लिखो सन, और ये जो रोज है इसकी लगा दो फर्स्ट फॉर्म, रोज की फर्स्ट फॉर्म राइज। अब आप कहोगे सर ये फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी, सुनिए सेंटेंस में लग रहा है डिड नॉट, कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में जितनी भी वर्ब बाद में लगेंगी उनमें फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो बाद में लगाएंगे आप फर्स्ट फॉर्म। दो तरीके हैं, या तो शुरू में लगा दो एट, और अगर बाई लगा रहे हो तो सेकंड नंबर का सेंटेंस पहले लेके आओ, फिर दा की जगह बाई लगा दो और सन, और इसकी लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म सनराइज। ओके, कोई डाउट किसी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चलता हूं, अभी आगे देखो। अब बच्चों नेक्स्ट परिपोजिशन हमारा है विदाउट। विदाउट मींस क्या होता है, बिना। इसके साथ क्या यूज करोगे, जेरेंड यूज करना, यानी कि जहां भी विदाउट लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। याद रखिए एक सेंटेंस हमने लिखा, शी स्टूड देयर, वह वहां खड़ी थी। शी डिड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर रही थी। शी डिड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं रही थी। तो याद रखिए बच्चों, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सेंटेंस है और उनमें से कोई सा सेंटेंस एक या दो निगेटिव हो, तो जब भी आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाओगे, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है चाहे वो एक सेंटेंस या दो, उन दोनों सेंटेंस की या एक सेंटेंस की जो नेगेटिव है उनकी मेन वर्ब को विदाउट से जोड़ देंगे, विदाउट से। डन। कैसे बनाओगे आप, देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों नेगेटिव है ना, क्या करेंगे, शुरू में लगाओ विदाउट। अब नेगेटिव तो ये सेंटेंस, इसकी मेन वर्ब ये है मूव, तो लगा दो मूविंग, विदाउट मूविंग, ये भी नेगेटिव है, एंड स्पीकिंग, विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, कॉमा लगा के पहला सेंटेंस सेम, शी स्टूड देयर। एक बार और सुन लीजिएगा, अगर आपके पास दो सेंटेंस है या दो से ज्यादा है, उनमें से कोई सा एक सेंटेंस नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो जब भी सिंपल सेंटेंस बनाओगे उस नेगेटिव सेंटेंस की मेन वर्ब को विदाउट से जोड़ देंगे। तो विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, कॉमा लगा के शी स्टूड देयर। डन। तो ये हो गया हमारा विदाउट का यूज। ओके, आगे चलिएगा नंबर नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, अब है ऑन या ड्यू टू का यूज। ऑन या ड्यू टू मींस होता है कारण, यानी कि के कारण। इसके साथ हमेशा यूज करना नाउन। जहां भी आप ऑन या ड्यू टू लगा रहे हो तो कारण यूज करना, यानी कि नाउन यूज करना है। एक सेंटेंस है, ही वॉज इल, वह बीमार था। ही वॉज अनेबल टू कम टू स्कूल, वह स्कूल आने में असमर्थ था।
जब दूसरे वाक्य का कारण यानी कि दूसरे सेंटेंस का कारण पहले सेंटेंस से प्रकट होता हो तब आप ओनली ड्यू टू का यूज करना। क्या मतलब, शुरू में आपने देखा ही वॉज अनेबल टू कम टू स्कूल, वह स्कूल आने में असमर्थ था। इसका कारण किससे पता लगा, इससे, ही वॉज इल, बीमार था ना। तो क्या करेंगे आप, जब भी बनाओगे शुरू में लगा देना ऑन या ड्यू टू में से तो एक, डन। फिर लगाना हिज या हर, इसको देखना सब्जेक्ट को, अगर यहाँ ही है तो हिज और शी होता तो हर, सेम वही नाम, कोई लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। उसके बाद ये जो हमारा एडजेक्टिव है इसका बना देना नाउन। तो क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस लिखना सेम। चलो इस पूरे सेंटेंस की जगह लिखो ऑन या ड्यू टू में से तो एक, ड्यू टू हिज। हिज क्यों लगा, क्योंकि ही है, हिज। अब नाउन इसका बना दो नाउन, इल का इलनेस, ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, कोमा लगाया और दूसरा सेंटेंस लिख दो सेम, ही वॉज अनेबल टू कम टू स्कूल, डन। एक बार और देख लीजिएगा, ड्यू टू हिज यार में से एक हिज, नाउन बना दिया इसका इलनेस, कोमा लगा के दूसरा पार्ट सेम, ओके। अब आपको पढ़ना लास्ट रूल, लास्ट नंबर। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रीपोजिशन है, अब देखो हम द के साथ जिरंड और इसके साथ ऑफ यूज करने वाले हैं। यानी कि द, जिरंड क्या, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगाना और उसके साथ क्या, ऑफ का यूज। तीनों चीजों का यूज एक साथ करेंगे, द का, जिरंड और ऑफ एक साथ यूज करना। और कब यूज करेंगे, जब आप किसी सेंटेंस में सलाह देते हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। एक सेंटेंस है, यू शुड रीड द रामायण, तुम्हें रामायण पढ़नी चाहिए। इट इज गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, सलाह दे रहा हूं। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, सलाह दे रहे हैं। जब भी किसी सेंटेंस में सलाह देते हैं तो उसको तीन चीजों से स्टार्ट करो। एक तो द, हमने शुरू में लगा दिया द, फिर लगाओ जिरंड। जिरंड का मतलब इस वाक्य की वर्ब ढूंढो, वर्ब रीड, और इसमें लगा दो आईएनजी, द रीडिंग। अब लगाओ ऑफ, द रीडिंग ऑफ। अब क्या बचा फर्स्ट में, द रामायण, द रामायण, और कॉमा लगा के इज गुड फॉर यू, इज गुड फॉर यू, डन। देखो एक बार फिर, इस पूरे सेंटेंस की जगह तीन चीज लगानी है। क्या क्या, एक तो द, फिर इसकी जो वर्ब है इसका बना दो जिरंड यानी का एनजी लगा दो, एक लगा दो ऑफ, तीन चीज लग गई। द रीडिंग ऑफ द रामायण, फिर बचा इसमें द रामायण लगा, द रीडिंग ऑफ द रामायण इज गुड फॉर यू, डन। तो ये बच्चों हमारे थे प्रीपोजिशन के यूज करे हमने, कुछ जिरंड के साथ और कुछ नाउन के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और रूल के साथ।